100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, सच का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी वही भारतीय जनता पार्टी है जिनके सरकार में 3 महीना बेटियों का ब्लू फिल्म समझकर देखा गया है पीएमओ कार्यालय में। मणिपुर में 3 महीना बेटियां निर्वस्त्र हुई है, बलात्कार खुलेआम सड़कों पर हुआ है। ये बेटी विरोधी सरकार है क्योंकि संविधान से इन्हें प्यार नहीं है। श्री मनोज तिवारी जी जो यहाँ के माननीय सांसद है और जो कल तक जो आज तबाह मचाए हुए हैं, कल तक बेटियों का लहंगा को रिमोट से उठा रहे थे। नीतीश कुमार जी एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत में एक विकास का चेहरा माना जाता है, विकास का मॉडल माना जाता है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दिनों ट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते करते ऐसा विवादित बयान दिया जहां पर विधानसभा में बैठी हुई महिला भी स्तब्ध रह गई। दरअसल ये बयान उन्होंने सेक्स के ऊपर कहा था और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेंद्र यादव जी हैं, अम्बेडकरवादी उन्हें कहा भी जाता है, तो सीधा उनसे बातचीत करेंगे इस बयान को लेकर, नीतीश कुमार के बयान को लेकर उनका क्या कहना है। नीतीश कुमार ने इतना बयान दिया है सेक्स मतलब कि सेक्स के ऊपर बयान दिया, वहां पर विधानसभा में महिला जो बैठी हुई थी वो भी स्तब्ध हो गई और भाजपा के तमाम नेता उनको घेरने में लगे। क्या कहना है? देखिए, मैं आपको इस तरह का प्रश्न को उठाने के लिए, पत्रकारिता का धर्म होता है प्रश्न करना, सवाल करना जी, लेकिन सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से करना चाहिए आपको और संघ परिवार के लोगों से भी आपको प्रश्न कर लेना चाहिए कि क्या उनके पास कोई ऐसा हक है जो नीतीश कुमार जी को ट्रोल करे। नीतीश जी ने ऐसा क्या कह दिया है, आप भी जरा गंभीरता से आप विचार करना और आप भी जाकर के 7वां क्लास का या 8वां क्लास का आप जीव विज्ञान को, बायोलॉजी को पढ़कर देखना। जो क्रिया बताई गई है, प्रजनन की क्रिया है, जो सेक्स का, जो भारत के पार्लियामेंट में सिलेबस में डालने की बात कही गई है कि बच्चों को सेक्स की शिक्षा दी जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप मुझे बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी वही भारतीय जनता पार्टी है जिनके सरकार में 3 महीना बेटियों का ब्लू फिल्म समझकर देखा गया है पीएमओ कार्यालय में। मणिपुर में 3 महीना बेटियां निर्वस्त्र हुई है, बलात्कार खुलेआम सड़कों पर हुआ है, पुलिस के सामने हुआ है और जहां डबल इंजन की सरकार रही है, लेकिन तब उनको कभी शर्म नहीं आई। वही बिहार, यहाँ जो बिहार से ही है, श्री मनोज तिवारी जी जो यहाँ के माननीय सांसद है और जो कल तक जो आज तबाह मचाए हुए हैं, कल तक बेटियों का लहंगा को रिमोट से उठा रहे थे। इन्हों शर्म नहीं आई कभी। ये वेद से देश चलाना चाहते हैं, मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। इनके वेदों में देखो, कल तक आपके बेटियों को क्या कहा है। आज धीरेन्द्र शास्त्री जिनके सामने प्रधानमंत्री जी नतमस्तक होते हैं, जो बेटियों को खाली प्लॉट कहता है। वो तो अपनी गायिका में इस्तेमाल करते हैं ना इस तरीके के शब्द। उन्होंने तो विधानसभा में शीतकालीन सत्र में उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। शीतकालीन सत्र में श्री नीतीश कुमार जी ने बेटियों की शिक्षा पर बल दिया है और उन्हें कहा है कि अगर प्रजनन दर को कम करना है, जनसंख्या को अगर नियंत्रण करना है, तो बेटियों को शिक्षित करना होगा, बेटियों को मजबूत करना पड़ेगा, बेटियों को अच्छी पढ़ाई देनी होगी। कुछ बातें कहते कहते, हिंदी में बातें कहते कहते थोड़ी कुछ मिस्टेक हुई है जिसके लिए उन्होंने माफी मांग लिया है, लेकिन उसने कभी नहीं माफी मांगा जिसने बेटियों को, रेसलर बेटियों को महीनों तक बलात्कार करवाता रहा। सालों साल से ब्रिजभूषण शरण जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, जो अमरमणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, जो एक नहीं हजारों लोग हैं जो इस बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाए हैं, जो आज मुंह दिखाने लायक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का काला मुंह है, लेकिन वो आदमी आज नीतीश कुमार पर सूरज के सामने दिया दिखाने की बात कर रहा है। तो लगी हुई है, चार्जशीट लगी हुई है सर ब्रिजभूषण पर। आप मुझे बताइए, चार्जशीट आप लगाओगे कि आप सजा करोगे? घटना का चार्ज नहीं हुआ ना सर, साबित कुछ नहीं हुआ ब्रिजभूषण पर। अच्छे बताइए, अगर वो साबित नहीं हुआ तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मणिपुर में साबित हुआ कि नहीं हुआ? नूह में साबित हुआ कि नहीं हुआ? बोरीवली घटना साबित हुआ कि नहीं हुआ? कानपुर देहात साबित हुआ कि नहीं हुआ? आप सहारनपुर साबित हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ, अभी बीएचयू
के यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जो बेटियों के साथ हुआ वो साबित हुआ कि नहीं हुआ? कितना साबित करना चाहोगे? कौन नहीं जानता है इन्हें कोई बेटियों से प्रेम नहीं है, इन्हें कोई बेटियों को बढ़ाने की बात नहीं है। ये बेटी विरोधी सरकार है क्योंकि संविधान से इन्हें प्यार नहीं है। संविधान से अगर इन्हें प्यार होता तो इनको बेटियों से प्यार होता। ये मनुस्मृति मानने वाले हैं, ये मनुस्मृति, सुन लो मेरी बात को 2 लाइन, ये मनुस्मृति मानने वाले हैं जहां बेटियों को, अनसुईया जैसी बेटियों को इन्होंने निर्वस्त्र करके नंगा खाना खाया है। ये इस देश में पता लगाइए, इस देश में कुंती बनाना चाहते हैं, इस देश में अंजनी को देखना चाहते हैं, इस देश में आधी रात में गौतीरस ऋषि की पत्नी को जो आधी रात में बलात्कार इंद्र बनाना चाहते हैं। ये पराशर मुनि के वंशज के लोग हैं, उस धारा को, विचारधारा को मानने वाले बोलकर और सावरकर की विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, जो एक मलाह की बेटी को, एक नाविक की बेटी को बीचे नाव में पैदा उन्हें बलात्कार करते हैं, उस व्यवस्था को ये मानने वाले हैं। इन्हें बेटियों से प्रेम नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको कहने का हक नहीं है, जिसका मकान शीशा का होता है वो दूसरे के मकान पर पत्थर नहीं फेंकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सवाल सुनिए सर, अगर आप उनके इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, तो फिर उन्होंने माफी क्यों मांगी? वो खड़े रहते हैं अपनी बातों पर अडिग। देखिए, नीतीश कुमार जी एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत में एक विकास का चेहरा माना जाता है, विकास का मॉडल माना जाता है। नीतीश कुमार जी ने अभी कुछ दिन पहले जब जाति की जनगणना कर रहे थे तो लोगों को लगता था कि जातियों के आंकड़ा ला रहे हैं, लेकिन भारत का लोकतंत्र को जमीन पर उतार दिया और पहली बार बिहार का राज्य, बिहार का प्रदेश और बिहार का मुख्यमंत्री रोल मॉडल बनाए, भारत का रोल मॉडल। जो आज राजस्थान में और मध्य प्रदेश में श्री नरेंद्र मोदी जी भी बोल रहे हैं कि हम जाति जनगणना के पक्षधर हैं। हिम्मत नहीं हो रही है विरोध करने का, सभी राज्यों में बोल रहे हैं। और इंडिया गठबंधन में खास करके राहुल गांधी जी ने स्वीकार कर लिया और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पूरे भारत में एक साथ जाति जनगणना कराएंगे। तो नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता से घबरा रहे हैं। और एक नई बात, आज उनकी ये कर्मों को, इनका काम को, इनके आज खास करके जो सोच है उसको रोकने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का कारनामा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी पूरे भारत में पॉपुलर न हो जाए, रोल मॉडल न बन जाए। वाले कह रहे हैं नीतीश कुमार जी पलटू हैं और उनका जो है मानसिक संतुलन बिगड़ गया कांग्रेस में रहते रहते। तो अगर नीतीश कुमार जी पलटू हैं तो इनके यहाँ जो बैठे सब लोग हैं वो कौन से लोग हैं? माधवराज सिंधिया कौन है कि जो बेटा आज ज्योतिराज सिंधिया आज कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं, वो कौन है? गिनती करा करके देख लीजिए, ये आज भी 60% भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शोभा बढ़ा रहे हैं वो कांग्रेस छोड़ करके गए हैं। तो कुमार जी इस बयान पर इस्तीफा देंगे क्योंकि भाजपा लगातार मांग कर रही है? नहीं, इस्तीफा मांगने का उनका कोई हक नहीं बनता है। और नीतीश जी इस्तीफा क्यों देंगे? मैं तो कह रहा हूँ ये जो उन्होंने कहा है वो कौन सा आसमान की बात कह दिया। उन्होंने कुछ बोलने में कुछ मिस्टेक हुई है, टंग स्लिप हुआ है, और इन्होंने जो कुछ बातें अभी जो आई है इनके बारे में, खास करके जो प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार बोला है, गृह मंत्री जी ने जो कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, मैं बोल नहीं सकता हूँ। पर वही जब मोदी जी की टंग स्लिप हो जाती है तो वहीं आप घेरने लगते हैं, कहते कितनी बार टंग स्लिप होगी, और जब नीतीश कुमार की टंग स्लिप होती है तो आप कह रहे हैं वो गलती से हो गया। सुनिए ना मेरा सवाल, तो घेरने लग जाते हैं, वही बात हो गई ना, हम करे तो राज के लीला, दूसरे करे तो कैरेक्टर ढीला। नहीं, कह रहा हूँ कौन घेरता है? घेरने के लिए तो भारत में एक ही आदमी के पास पावर है और मीडिया का पावर है। मीडिया ने कभी अगर प्रधानमंत्री घेरा तो मुझे बता दो। अगर एक दिन भी सवाल किया होगा सहारनपुर पर, एक दिन कानपुर देहात पर बोला होगा, एक दिन मणिपुर पर कोई सवाल किया हो तो मुझे बता दीजिए। और कुछ लोग बड़े प्यार से सवाल करने की कोशिश भी करते हैं तो गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी उनको इशारे से केवल हाथ हिला देते हैं और उनकी आवाजें बंद हो जाती है। वहां उनको कौन घेरता है? वो तो बड़े शहंशाह हो गए हैं, वो बहुत बड़े तुरमखा हैं। आज उनको कौन करेगा? क्योंकि भारत का मीडिया खत्म हो गया, मीडिया का नाम आज गोदी मीडिया हो गया। जिनके गोद में बैठा है, रात दिन सूट बूट बैठाता है, उनको कौन घेरेगा? घेर तो रहा है नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने जातीय जनगणना कराया। घेर रहा है श्री नीतीश कुमार जी को इसके लिए क्योंकि 50% से लोग कहता था सुप्रीम कोर्ट के लॉ से जल जाओगे, सुप्रीम कोर्ट की आग से जल जाओगे। 50% से किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन राज्य नहीं, देश का पहला मुख्यमंत्री और पहला राज्य नीतीश कुमार जी बने जो 50 से 65% पर आरक्षण देकर के बता दिया कि मुख्यमंत्री का अपना भी कुछ होता है। और ये भी लोग देश से मांग कर रहे हैं जनजाति जनगणना का। नीतीश कुमार जी ने राज्य का, सूबे का मुख्यमंत्री होते हुए भी जनगणना भी करा करके देख दिया और सर्वसम्मति से उसी विधानसभा में 65% का आरक्षण का बिल। अंतिम सवाल मेरा ये है, इस बयान के बाद क्या इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार से दूरी बनाएगा या एकजुट रहेगा?
आपने सुना होगा सारे लोगों का बयान, ऐसी बात नहीं है। दूरी क्यों बनाएगा? उन्होंने दूरी क्यों बात की है? बोला अगर दूरी बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाओ। जो संसद में सेक्स बिल पास करने की बात कहा था, सिलेबस में डालने की बात कहा था, बात करो। आज भी आप देखो जो मनुस्मृति है, जो पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा है, जहां पर राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, जहां प्रतिभाशाली जहां शिक्षाविद को बुलाना था, वैज्ञानिकों को बुलाना था, और वहां पर साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से बाबाओं को बुलाकर सेंगोल का स्थापना किया था। स्थापना अगर उनको रिजार्वेशन करना तो उन्हें रिजार्वेशन करा देना चाहिए, क्योंकि भारत का लोकतंत्र का वो दुश्मन है, संविधान का दुश्मन है। आप बताओ, आप नीतीश कुमार जी को किस एंगल से, अखिलेश जी का बयान आपने देखा कि नहीं देखा? लालू जी के बयान देखा कि नहीं आपने देखा? आपने झारखंड के मुख्यमंत्री के बयान देखा कि नहीं देखा? आपने साउथ से भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री का बयान देखा कि नहीं देखा? पूरे भारत इंडिया एकजुट है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, क्योंकि इंडिया का बुनियाद अगर किसी ने बनाया है, बड़ी मजबूत बुनियाद है, और वो श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है। रोल मॉडल नीतीश कुमार जी में बनेगा, और 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बनकर हिसाब किताब भी चुकता किया जाएगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, वो इम्प्लीमेंट करके दिखाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ राजेंद्र यादव जी थे, जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का इस बयान के बाद इंडिया गठबंधन पर किसी भी तरीके का असर नहीं पड़ने वाला, और 2024 में नीतीश कुमार एक प्रभावी जो है प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, इनका ये भी आकलन है। तो आप देखते रहिए, मैं आपके साथ रितेश नवंगवाना, आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।